मार्जिन दे देते हैं हम इसको, मार्जिन टॉप हमने हेडिंग को दिया। उसके बाद जो है हम अगेन सेक्शन 2 को कॉपी करते हैं और सेक्शन 2 में हमारे पास HR है, तो HR को आप डिक्लेयर कर लें, विड्थ आप कर लें 5%। उसके बाद आप मार्जिन लेफ़्ट ले लें, हम जो मार्जिन लेफ़्ट है उसको डिक्लेयर करते हैं 45%। उसके बाद मार्जिन टॉप में इसको थोड़ा सा जो उनसे वो डिक्लेयर करता हूँ, मार्जिन टॉप 3% में दे देता हूँ। और कलर मैं इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर हैश वही अगेन 665B एंड 55। सो लेट्स चेक आउट और रिजल्ट ना हो कि हमारे पास एक आउटपुट क्या शो हो रही है इस वक्त। सो ब्राउज़र में जाते हैं, आई शुड हैव टू मूव दिस, मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। हमारे पास फाइल आई थिंक कोई फाइल सेव नहीं, यस index.flex.html सेव नहीं थी। अच्छा, तो ये इस तरह क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, इमेज जो सी काफ़ी बड़ी है तो इसकी हमें विड्थ वगैरह सब कुछ सेट करना होगा। अगेन हमें इमेज जो है वो इमेज की विड्थ है उसको थोड़ा सा देखना होगा कि हमारे पास जो इमेज है उसमें हमने क्या किया है। तो सबसे पहले तो हम गैलरी को डिक्लेयर करते हैं, बेसिकली गैलरी को चेक करते हैं। गैलरी का सेक्शन अगर मैं कमेंट कर दूं गैलरी सेक्शन, क्योंकि इमेज जो है वो गैलरी सेक्शन में है। गैलरी सेक्शन एंड शेयर आप ये कमेंट्स कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन गो टू इनटू CSS फाइल, गैलरी में आप जाकर अब जो हम इसकी विड्थ वगैरह है गैलरी की स्पेसिफिकली उसकी मैं 23% कर देता हूँ और दी हैश %, और हाइट में इसको दे देता हूँ 45 VH एंड मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 2% एंड पोजीशन रिलेटिव में कर देता हूँ। आफ्टर दिस उसके बाद जो गैलरी अगेन गैलरी 1, बेसिकली अब हम गैलरी को हमने तो प्रॉपर्टी दे दी है, लेकिन इसकी जो ये एक डिव है, ये बॉक्स समझ लें, ये वो एक बॉक्स है जो वो ये इमेज हमारे पास एक काफ़ी बड़ी फॉर्म के अंदर शो हो रही है। सिलेक्टर यूज़ करता हूँ दिस वन, ये जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास क्या होंगी। पोजीशन रिलेटिव हो गई, उसके बाद हमने ये दोनों की क्लासेस को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। सो विड्थ में लेता हूँ यहाँ पे 90% और मार्जिन टॉप में करता हूँ 3%। उसके बाद मार्जिन टॉप के बाद मार्जिन लेफ्ट 5%, हाइट में देता हूँ 30 VH और आगे नीचे हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज अगर हम देना चाहें, सो मार्जिन टॉप है हमारे पास 10%, मार्जिन लेफ्ट है हमारे पास 30%, नॉट एग्जैक्टली 20% इज 30%, और कलर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है हैश CD6155 और फ़ॉन्ट फैमिली मैं इसको वही दे देता हूँ जो यहाँ पे दी हुई है। अगेन गो बैक टू और दिस वन, क्योंकि हमारे पास एक और पैराग्राफ है उसको मैंने क्लास दी हुई है। सो मैं इसको एक खाली कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इस तरह मैंने किया, डॉट लगाया और सिलेक्टर यूज़ करने के बाद जो पैराग्राफ 2 है उस क्लास को मैं यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी करके पेस्ट किया मैंने और पैराग्राफ 2 को मैंने जो है वो प्रॉपर्टीज़ दी हैं। मार्जिन टॉप देता हूँ मैं इसको, क्योंकि देयर आर 2 पैराग्राफ्स बेसिकली जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो 2 टेक्स्ट हैं हमारे पास, ये वाले अप एंड डाउन, इसलिए मार्जिन टॉप देना बहुत ज़रूरी है। मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट में करता हूँ 30% अगेन।
और font family again I have to copy this and paste it into this class like margin 2। अगर मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ, सो लेट्स चेक आउट और रिजल्ट ना हो कि हमारे पास रिजल्ट क्या शो हो रहा है इस वक्त। ये नहीं है हमारा, सो यू कैन सी गाइज एज इट इज़ उसी फॉर्म के अंदर आ गया हमारे पास, मतलब उसकी पोजीशन सेट हो गई, उसकी सब चीज़ें सेट हो गई हैं। और इमेज को जो हमारे पास इमेज था हमने उसको विड्थ 90% की, उसको पोजीशन हमने जो हमने गैलरी की पोजीशन जब रिलेटिव की है और विड्थ 90% की, तो ऑटोमेटिकली उसने उसका अपने आप को एडजस्ट वैसे कर लिया। सो अब हमारा अब अगर आप इसकी रियल अगर फ्लैक्स पे जाते हैं तो इस पर मल्टीपल्स और भी हैं। ये इमेज है, ये इमेज है, इस तरह ये वाला इमेज है, इस तरह ये वाला इमेज है। सो अगेन जस्ट ओनली कुछ भी नहीं करना, इस चीज़ को कॉपी करना है आपने और नीचे पेस्ट करते जाना है। और एंड दी एंड यहाँ पे ये 2 3 ये मतलब 4 जो है, मतलब 4 जो हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 ये 4 डिव्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसके लिए स्पेसिफिकली एक अलग डिफरेंट सिनेरियो जो है वो हमारे पास होगा। उसके लिए हमें जो डिफरेंट सिनेरियो है वो हमारे पास क्या है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैंने यहाँ पे 4 डिव्स जो हैं वो कॉपी की हैं बेसिकली, यहाँ पे 1 2 3 4 इसकी जो ऑलरेडी ओबीसी बात है वो इमेज लेगा। तो इसके लिए इमेज कौन सा हमारे पास है हमें ये देखना होगा, ये वाला इमेज जो उनसे है। तो इसके लिए जो इमेज है हमारे पास सेकंड नंबर पे वो आई हैव टू चेक इट कि मुझे कौन सा वो इमेज जो है, मुझे ये था आई थिंक सो, यस दिस वन, एग्जैक्टली दिस वन। ये प्लीज़ इसको मैं रीनेम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर जस्ट ओनली ईजिली यहाँ पर पेस्ट किया। प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली वही लगी हुई हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट ओनली आपने नीचे से पैराग्राफ चेंज कर देना, यहाँ पे स्ट्रॉम लिखा हुआ है, आपने इस स्ट्रॉम को यहाँ पर जाके चेंज कर देना है, कॉपी पेस्ट करना है, इसकी प्राइस चेंज कर देनी है। सेम इसी तरह यहाँ पे प्राइस चेंज हो गई। अगेन उसके बाद हमारे पास कौन सा इमेज है, आई थिंक दिस वन इज को लाइक बटरफ्लाई समथिंग लाइक दिस, मतलब ये जो है। और इसके बाद हमारे पास वेबिकेट्स, मतलब जो हमारे पास जो इमेज आ रहा है, ये जहाँ तक मुझे याद है इसको रीनेम किया था डेवलप करते हुए, दिस वन वेबिकेट। ये मतलब जब इसको ग्राफिक्स के अंदर क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली बात है, तो ये इस फॉर्म के अंदर हमारे पास इमेज है। सो अगेन यहाँ पे इस डिव में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे आई एम सॉरी, टेक्स्ट को कॉपी करें, पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करने में मतलब जब वो कॉपी हुआ, जब पेस्ट कर रहे हैं तो वो निचली जगह पर या पैराग्राफ जो है, टैग जो है वो मूव होके नीचे चला जाता है। अगेन दिस वन, इसको कॉपी पेस्ट कर दें आप, 1 0 कम कर दें, 18 मतलब 18,000 तो नहीं है। सो सेव करें, चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट शो हो रहा है। अब इस फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ आ रही है लाइक दिस। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर जो बेसिकली हमारे पास चीज़ है वो यही है कि मैं अगर इसको डिस्प्ले टेक्स्ट करूं तो वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या वो इम्प्लीमेंटेशन होगी हमारे पास या नहीं होगी। जब हम इसको डिस्प्ले टेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ शो होती है। सो इसको अगर गैलरी 1 है हमारे पास, या गैलरी को अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं और फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स है और फ्लेक्स डायरेक्शन रो करें, क्या हमारे पास रिजल्ट होता है। सो लेट्स सी, ये देख लें। अब ऑब्वियसली बात है कि हमें ये रो के अंदर शो तो हो गया है, लेकिन अगर ये मैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगाऊं तो हमारे पास क्या इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क आता है। तो लेट्स सी, वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सो अगेन वहाँ पर जब हम वहाँ पेस्ट करते हैं और अगर मैं इस पोजीशन को यहीं पे रहने दूँ, फिर लुक लाइक दिस, तो मुझे फिर ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने वो देखें वो
कॉमन मिस्टेक हुई है कि गैलरी 1 की CSS प्रॉपर्टीज़ तो हैं, लेकिन अब मुझे मार्जिन लेफ्ट करना है तो हर जगह पर के ऊपर अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए जस्ट ओनली हमें क्या चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि हमें जहाँ पे ये 1 है यहाँ 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें और यहाँ 4 कर दें। सिंपल। अब इसको गैलरी 2 को कॉपी करते हैं इस तरह और यहाँ पे जाते हैं और ऑटोमेटिकली मैं सेलेक्टर यूज़ करता हूँ और सेलेक्टर यूज़ करने के बाद इन तमाम क्लासेस को यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड दिस वन अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, सॉरी वो पैराग्राफ 2 के लिए, पैराग्राफ के लिए हो गया और पैराग्राफ 2 के लिए हो गया। सो पैराग्राफ को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगेन इसकी ये प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करें और इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से रिमूव कर दें, पेस्ट कर दें। सिंपल पैराग्राफ 2 है हमारे पास। सो पैराग्राफ 2 यहाँ पे हम ले लेते हैं, पेस्ट करते हैं, रिमूव कर दें। पैराग्राफ 2 में हमारे पास ये जो चीज़ आ गई है वो ये है और इसको कॉपी पेस्ट किया हमने इस तरह। एंड आफ्टर दिस के अब जो हमने बेसिकली करना है वो ये करना है कि मैंने मार्जिन लेफ्ट देना है। तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो 5% है। सो अगर मैं नॉट दिस द एग्जैक्टली 1 ये इमेज है, तो अगर मैं गैलरी 2 को मार्जिन लेफ्ट करूं क्योंकि वो एक सेपरेट डिव हो चुकी है, जस्ट ओनली मार्जिन लेफ्ट, तो हमारे पास मार्जिन लेफ्ट मैं अगर यहाँ पे दूँ इसको तो लेट सी हमारे पास क्या मार्जिन लेफ्ट में अगर इसको 10% करता हूँ, इस गैलरी को मूव ऑन करता हूँ, क्या हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब वो देखें उसने इमेजेस को डिफ्रेंशिएट कर दी है। तो अगर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी से हमारे पास ये इशू आ रहा है कि ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमारे पास शो नहीं हो रही। अब अगर मैं इसको ये रो के बजाय यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से करता हूँ, रन अप करता हूँ, रीलोड करते हैं अगेन, हमारे पास क्या इशू आ गया है कि दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस करके दोबारा रन करते हैं। व्हाट्स द इशू? इट्स जस्ट ओनली अ सिंपल HTML। ओके, अब बेल नहीं लिखा हमने आगे। इसकी इमेजेस में हमारे पास जो है वो इशू आ रहा है कि हमने इमेजेस जो हैं वो सेट नहीं की। सेक्शन एंड हेयर विड्थ बहुत ज़्यादा है और अगर मैं विड्थ को एडजस्ट दोबारा से करता हूँ एक को वो CSS प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली बात है वो लग गई हैं। ओह देयर इज अ मिस्टेक, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास index.html में इशू आ रहा है, क्योंकि अब वो CSS जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने वो हर किसी को सेम देनी थी, तो वो ऑब्वियसली बात है वो चेंज जो है हमने यहाँ पर नाम उनका किए तो हमारे पास रिजल्ट में भी उस तरह शो हो गया। अभी ये इस तरह इस फॉर्म में शो हो रहा है। तो मैं अगेन अगर मैं इसको कॉपी करूँ इन 4 डिव्स को तो हमारे पास किस तरह का रिजल्ट शो होता है। इस फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अगर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जस्ट ओनली मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, हमारे पास अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँ, नॉट फ्लेक्स रो कॉलम करूँ, फ्लेक्स ट्रैक्शन भी ना करूँ, तो हमारे पास इस फॉर्म